हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी जोन में। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल को, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में फलदायक साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर 1। प्रश्न संख्या 1, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से सही आपका जवाब होगा मेजनी ने। प्रश्न संख्या 2, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आपका ऑप्शन है, इसमें सही जवाब होगा तुर्की की। प्रश्न संख्या 3, गैरिबल्दी पेशे से क्या था? तो गैरिबल्दी पेशे से एक नाविक था। प्रश्न संख्या 5, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 6, प्रश्न 5, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। प्रश्न संख्या 6, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई? तो बुम्बो वंश की। प्रश्न 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न संख्या 8, मौरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थे? तो फ्रांस। प्रश्न संख्या 9, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र। प्रश्न संख्या 10, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11, सेदाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी ऑस्ट्रिया के? प्रश्न संख्या 12, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीदान का युद्ध। प्रश्न संख्या 13, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ। प्रश्न 14, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा। 15, हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। प्रश्न 16, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न 17, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। प्रश्न 18, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। प्रश्न 19, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मई 1848 ईस्वी में। प्रश्न 20, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुम्बो वंश। प्रश्न 21, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रिया। प्रश्न 22, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी। प्रश्न 23, जालवेराइन की संस्था थी व्यापारियों की। प्रश्न 24, 1829 की एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। क्वेश्चन 25, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। प्रश्न 26, गैरिबल्दी पेशे से किया था? तो नाविक। प्रश्न 27, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 28, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था?
बिस्मार्क ने। प्रश्न 29, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान के। प्रश्न 30, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। प्रश्न 31, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीदान का युद्ध। प्रश्न 32, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। प्रश्न 33, यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। यंग यूरोप की भी स्थापना मेजनी ने ही किया, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने ही किया, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, मेजनी। यंग यूरोप का है या यंग इटली का है, मेजनी सही जवाब होगा। प्रश्न 34, सीदान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में सीदान का युद्ध हुआ। प्रश्न 35, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीदान में। प्रश्न 36, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। प्रश्न 37, वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। प्रश्न 38, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 39, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। प्रश्न 40, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1840 ईस्वी में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।